हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जीतपुरी पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 3 जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है ना। कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान को अपन देख रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो अपन ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ब्लूप्रिंट के अनुसार इससे कुल 2 अंक के प्रश्न लिए जाएंगे, तो उसी हिसाब से इसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, पहला है सही विकल्प लिखिए, इनमें से कौन सा लोकमत के मार्ग का बाधक है? जातिवाद। कौन सा है? जातिवाद। अगर आपने अभी तक इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैसेज करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है जितेंद्र0606। ठीक है ना। यहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आगे, संविधान का रक्षक कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण है पंचायती राज संस्थाओं में। कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? विवाह और तलाक, दस्तक ग्रहण, वंशानुक्रम, उपरोक्त सभी। क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे, अगला क्वेश्चन है, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता उक्त कथन है महात्मा गांधी को। आज धर्म के ही ऊपर राजनीति की जा रही है, यानी कि महात्मा गांधी ने सही कहा था। आगे, रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं। पहला है, जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है और कहीं नहीं है। ये सही बात कही गई है सामाजिक विज्ञान में। जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। 73वां संशोधन त्रिस्तरीय आधारित है। राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जाता है। किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी को जाना जाता है। ज्योतिबा फुले भारत के समाज सुधारक थे। कौन थे? समाज सुधारक थे। यहाँ पर क्या होता है, अपने सत्य असत्य से स्टार्ट होते हैं, जिसमें घरेलू हिंसा कानूनी अपराध है, सत्य है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, ये भी सत्य है। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, ये भी सत्य है। तीनों ऊपर के सत्य हैं। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पर नीचे भी 3 दिए गए हैं। भारत की प्रथम राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री थी, ये असत्य हो जाएगा। भारत 1950 में स्वतंत्र, ये भी असत्य हो जाएगा। प्रतिभा पाटिल प्रथम प्रधान, ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है ना। तीनों नीचे के असत्य हो जाएंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, अपना सही जोड़ी दी गई, जिसमें ओलंपिक गेम्स का आ जाए मैक्सिकन सिटी। क्या आ जाएगा? मैक्सिकन सिटी आ जाएगा। जिसमें सिंगली समुदाय आ जाएगा श्रीलंका का। जाति को समुदाय पृथक, में बीच का समुदाय आ जाएगा। धर्म को समुदाय मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति सांप्रदायिकता। पितृ प्रधान समाज कहलाता है भारतीय समाज। ठीक है ना। तो ये अपन ने सही जोड़ियों को यहाँ पर देख लिया। अब क्या है, अपना एक वाक्य में उत्तर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, महिला आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। काले दस्ताने और बंदूक मुट्ठी अमेरिका में किसके प्रतीक हैं? अश्वेत शक्ति का। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस कौन थे? अमेरिकी धावक थे। कौन थे? अमेरिकी धावक। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक आधार पर भेदभाव करना, ये लैंगिक असमानता है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति तटस्थता का भाव, ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44। ठीक है ना। लैंगिक समानता के लिए भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14। कौन सा? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 में। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए कौन सा कानून बनाया गया? घरेलू हिंसा का कानून अधिनियम 2005 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2005 में। किस वर्ष महिलाओं को पंचायती राज में 33% आरक्षण मिला? 1993 में। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का प्रमुख तत्व क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद की धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। तो यहाँ पर अपन ने एक वाक्य को देख लिया है। यहाँ से अपने अतिलघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है? लैंगिक आधार पर श्रम का विभाजन हमारे घरों और समाज में आज भी दिखाई देता है। अधिकांश घरों में चूल्हा चौका और साफ सफाई के काम महिलाओं द्वारा, उनकी देखरेख में नौकरी द्वारा किए गए घर के बाहर काम पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। सार्वजनिक जीवन अक्सर पुरुषों का वर्चस्व रहता है। महिलाओं को घर की 4 दीवारी के भीतर ही सिमट कर रहना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नारीवादी आंदोलन क्या है? जो आंदोलन महिलाओं को सम्मान दिलाने के उद्देश्य से किए जाते हैं उसे नारीवादी आंदोलन कहते हैं। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है अपना, भारत में महिला व पुरुषों की साक्षरता दर क्या है? पुरुषों की साक्षरता दर 76 है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 54% है। प्रश्न नंबर 4, महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है?
आंसर, भारतीय राजनीति में कई महिलाएं प्रखर राजनेता हैं, लेकिन राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही खराब है। विधायिकाओं और मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। इस स्थिति को सुधारने के लिए स्थानीय स्वशासी निकायों ने 1/3 सीटों को महिला के लिए आरक्षित रख दिया है, लेकिन संसद और विधानसभाओं में अभी तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला है। ठीक है ना। आगे अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता क्या है? जब राजनीतिक वर्ग द्वारा एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाया जाता है तो इसे सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं, या धार्मिक राजनीति भी अपन बोल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है अपना? धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है? वह शासन व्यवस्था जिसमें सभी धर्म को समान दर्जा दिया जाता है उसे धर्मनिरपेक्षता शासन कहते हैं। ठीक है ना। भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत के संविधान में किस धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है? अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को अपनी मर्जी से किसी धर्म को मानने की छूट है। धर्म के नाम पर भेदभाव की मनाही है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है अपना? राजनीति में जाति का आशय क्या है? हर जाति के लोग राजनीतिक सत्ता में अपनी भागीदारी लेने के लिए अपनी जातिगत पहचान को अपने तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। कई जातियों में मिलकर अपना गठबंधन भी बना है ताकि वे अच्छे तरीके से राजनीतिक भागीदारी कर सकें। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है अपना? भारतीय संविधान में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं? देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाए गए प्रावधान हैं। अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जबकि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? महिलाओं के लिए समान अधिकार की गारंटी किस प्रकार दी जाती है? महिलाओं के लिए समान अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15(1) भेदभाव के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद 16 समान अवसर का अधिकार के माध्यम से की जाती है। सांप्रदायिकता का राजनीति से क्या प्रभाव होता है? सांप्रदायिकता का राजनीति में प्रभाव यह होता है कि विभिन्न धर्मों को लोगों के बीच वैमनस्य और हिंसा को बढ़ावा देती है, जिससे सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचता है। क्या? सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचता है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 11, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। राजनीति, प्रश्न क्रमांक 12, राजनीति की जाति संबंधित 2 महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। एक बिंदु ए रहा, दूसरा बिंदु ए रहा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उद्देश्य लिखिए। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है जो धर्म, जाति या लिंग के आधार पर विभाजित ना हो। तो यहाँ पर अपन ने इस पार्ट का सॉल्यूशन पूरा देख लिया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।